आपको क्या लगता है भगवान हर किसी का साथ दे देते हैं? जो गलत है, जो सही है? बिल्कुल नहीं। भगवान अच्छे नीयत और अच्छे कर्म वाले करने वाले का ही साथ देते हैं। और आज की कहानी में भी मैं ऐसा ही कुछ शेयर करने वाली हूँ, एक पंडित और एक राजा की कहानी, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि भगवान ने किसका साथ दिया। एक ऐसे इंसान का जिसके नीयत और कर्म अच्छे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा और मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी नगर में एक ब्राह्मण यानी कि पंडित और पंडितानी रहते थे। पंडित के पास बहुत ही गरीबी थी, यानी कि आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, फिर भी अपने घर का गुजारा करते थे। अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रोटी का इंतजाम कर देते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पंडिताइन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि पंडित कहीं और जाएं और कमा कर आएं और मेरे बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, मुझे अच्छे कपड़े पहनने को। हर औरत का एक सपना होता है कि उसका पति उसके लिए सब कुछ करे, अच्छे अच्छे चीज़ें दे। यही पंडितानी का भी मन था, लेकिन पूरा नहीं होता था किसी कारण की वजह से, क्योंकि उनके पास तो रोटी खाने के लिए पैसे उतने होते नहीं थे, तो अच्छे महंगे कपड़े या फिर धन गहने कहाँ से लाएंगे। पंडितानी रोज़ गुस्साती थी, रोज़ उन्हें सुनाती थी कि आप किसी दूसरे नगर में जाइए और वहाँ पर व्यापार शुरू करिए या फिर कुछ करिए, लेकिन अच्छे हमारी किस्मत जो हमारा ये जो बेकार आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करिए। पंडित चाहते नहीं थे किसी दूसरे नगर जाना, लेकिन पंडितानी की रोज़ की खिचखिच की वजह से पंडित बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे और उन्होंने निर्णय किया कि ठीक है, हम जाएंगे। उन्होंने पंडितानी से कहा कि आप मेरे लिए कुछ इंतज़ाम कर दीजिए, मैं यात्रा पर निकल रहा हूँ, यानी कि मैं दूसरे नगर जा रहा हूँ। पंडितानी ने 2 उबले हुए आलू पोटली में बांध दिए और उन्हें दे दिया। क्योंकि उस समय उनके पास आलू ही थे, इसलिए उन्होंने पंडितानी ने आलू उबाल कर उन्हें दे दिए। अब पंडित अपने रास्ते निकल पड़े। रास्ते में एक घनघोर जंगल मिला। पंडित ने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। पंडित एक घनी जंगल में पहुँचने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और थकावट की वजह से उन्हें नींद लग जाती है और वहीं पर सो जाते हैं। भाग्यवश उसी रास्ते से महादेव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि पंडित की हालत देखकर बहुत उनका दिल द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि पंडित ने कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं और कैसे लेटा हुआ है नीचे। महादेव से माता पार्वती कहती हैं, हे शिव शंभु भोले, ये तो आपका बहुत ही खास पुजारी है। ये आपका दिन रात अपना नाम लेता रहता है, सोते जागते, फिर इसकी दशा ऐसी क्यों है? आप इसकी दशा में क्यों नहीं सुधार कर देते? अब माता पार्वती की बातें सुनकर शिव जी बोलते हैं कि सुनिए देवी, जो जैसा कर्म करता है उसे ऐसे ही भोगना पड़ता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उनका हाथ खींचकर उस पंडित के पास ले जाती हैं। बोलती हैं, आपको तो इसके हाथ में सुधार करना ही पड़ेगा। अब शिव जी क्या बोल सकते थे माता पार्वती को? उन्होंने क्या किया, उसकी पोटली खोली तो देखा कि 2 उबले हुए आलू है। उन्होंने वह आलू निकाल के उसकी जगह 2 लड्डू रख दिए और फिर से पोटली को बांधकर वहाँ से निकल गए। जैसे ही पंडित की आँख खुलती है, उसे बहुत जोरों की भूख लगी तो उसने सोचा पहले पास वाले कहीं सरोवर हो तो स्नान कर लेता हूँ। भाग्यवश उसे सरोवर भी दिखा और उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद वो फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और अपनी पोटली खोलता है। देखता है उसमें 2 लड्डू है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि लगता है कि कहीं से किसी जजमान के यहाँ से लड्डू आए हैं और मेरी पत्नी ने मुझे ही दे दिए हैं। बहुत उसकी भूख ज़्यादा ही बढ़ जाती है लड्डू देखकर, और जैसे ही उसने दोनों लड्डू खाए फिर से 2 लड्डू उसमें आ गए। ऐसे ही करते करते उसने 16 लड्डू खा लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू आ कहाँ से रहे। फिर अचानक से उसकी बुद्धि खुली। उसने सोचा कि हो सकता है महादेव ने मुझ पर कृपा की है, और वो फटाफट से वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। नगर जाने का विचार छोड़ देता है। जैसे ही वो संध्या होने से पहले वहाँ पहुँच जाता है, जैसे ही पंडितानी उसे गेट पर देखती है वो चिल्लाने लगती है, सत्यानाश हो आपका, आपको मैंने काम करने के लिए भेजा और आप घर से बाहर निकलते नहीं हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। बहुत चिल्लाती है, तरह तरह की बातें बोलती है। लेकिन पंडित बोलते हैं, पहले मुझे अंदर आने दो, मुझे अपनी समस्या
जो मैंने मेरी बात तो सुनो, उसके बाद तुम जो मन है वो बोलो। पंडितानी बोलती है ठीक है आइए। पानी देती है पीने के लिए। पानी पीने के बाद पंडित उससे अपना पोटली खोलकर 2 लड्डू खाने के लिए देते हैं। पंडितानी बोलती है ये क्या बात हुआ, आप लड्डू ही लेकर आए हैं ना, और क्या लेकर आए हैं। लेकिन पंडित बोलते हैं पहले से खाओ तो सही। जैसे ही वो खाती है, उसने कभी भी ज़िंदगी में ऐसे लड्डू, स्वादिष्ट लड्डू नहीं खाए होते। वो खुशी के मारे बोलती है कि कितने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। लेकिन ताज्जुब की बात वो देखती है कि जैसे उसने 2 लड्डू उठाए, 2 लड्डू फिर से उस पोटली में है। ये देखकर वो पंडित से बोलती है ये क्या। पंडित बोलते हैं फिर से खा लो। ऐसे ही करते करते उसने कई लड्डू खा लिए, अपने बच्चों को खिला दिए, लेकिन लड्डू खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तब पंडित ने बताया कि ये महादेव की कृपा है। वो चाहते हैं कि हम इस लड्डुओं से अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करें, और इसीलिए मैं दूसरे नगर नहीं गया। मेरे साथ जंगल में ऐसी घटना हुई है। पंडितानी समझ जाती है कि महादेव की कृपा है, और वो लोग अब अपनी झोपड़ी के आगे एक पोस्टर लगवा देते हैं कि जिन्हें भी शादी, ब्याह, पूजा के लिए लड्डू चाहिए, अब हमारे यहाँ से ले सकते हैं। सभी बड़े ताज्जुब थे कि पंडित ने तो कभी लड्डू बनाए नहीं, ना इनके घर से धुआं उठता है, फिर भी ये लड्डू इतने देते कहाँ से। बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे शादी वगैरह के, और पंडित ढेरों पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गहने बना दिए, अपने लिए बहुत सुंदर सा घर बना लिया। ये सभी देखकर सभी लोग अचंभित रहते थे कि ना पंडित के घर से धुआं निकलता है, ना पंडित ने कभी लड्डू बनाए हैं, फिर ये लड्डू आते कहाँ से हैं, और भी इतने स्वादिष्ट, जहाँ कहीं हमने ये लड्डू नहीं खाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे तो हजारों दुश्मन बन जाते हैं। इस तरह से पंडित के भी कई दुश्मन बन चुके थे, और पंडित के दुश्मन जो थे उनकी ताक में रहते थे कि आखिर लड्डू लेकर कहाँ आता। धीरे धीरे उन्हें पता चल गई थी उस पोटली के बारे में। उन्होंने जाकर राजा को ये बात बताई कि राजा साहब, आप राजा हैं और आपके पास ये पोटली रहनी चाहिए, लेकिन उस पंडित के पास है। पंडितानी के कहने पर पंडित ने राजा से भी दोस्ती बढ़ा ली थी लड्डू खिलाने के लिए। लड्डू खिलाते थे, राजा भी बहुत खुश थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनकी दोस्ती भारी पड़ सकती है। अब जैसे ही राजा को ये बात पता चलता है कि पंडित के पास कोई लड्डू की पोटली रहती है जहाँ से हजारों लड्डू निकलते होते हैं, तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। इतना पैसे वाले होते हुए भी कहता है कि जाओ उससे पोटली मांग कर लाओ। तो अब जब पोटली मांगने के लिए सैनिक जाते हैं तो पंडित बोलते हैं कि नहीं, हम वो पोटली नहीं दे सकते हैं। इसके बाद उसने बहुत ज़्यादा अपने बलपूर्वक अपने सैनिकों को भेजा, जिससे पता चल गया था पंडित को कि अगर मैं नहीं दूंगा तो किसी तरह से राजा ये पोटली छीन ही लेंगे। इसलिए वो पंडित जो है पोटली दे देते हैं। अब पंडित की फिर से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जो इतने महंगे महंगे गहने पहनकर घूमती थी, अब उसी गहने को बेचकर वो फिर से अपनी रोटी गुजारा करने लगते हैं। धीरे धीरे बहुत कंगाल हो जाते हैं। एक दिन पंडितानी फिर से बोलती है कि आप वही उपाय करिए जो पहले आपने किया था। पंडित कहते हैं ठीक है। पंडित फिर से जाते हैं वही 2 उबले हुए आलू लेकर उसी जंगल में, और फिर से उसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। 3 साल बाद की बात है। 3 साल बाद फिर से भाग्यवश माता पार्वती, शिव जी उसी रास्ते से जाते हैं। माता पार्वती पहचान जाती हैं उस पंडित को, बोलती हैं कि महादेव, आपने पहचाना इस पंडित को? ये वही पंडित है जिसकी आपने मदद की थी, लेकिन इसकी तो दशा बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। महादेव कहते हैं सब कर्मों का खेल है, चलिए हम चलते हैं। लेकिन माता पार्वती नहीं मानती है, बोलती हैं आपका भक्त है और आपको इसकी फिर से मदद करनी होगी, और ज़बरदस्ती खींचकर फिर से वहाँ लेकर जाती हैं। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, अब माता पार्वती के आगे शिव जी का कुछ नहीं चलने वाला था। इसलिए उन्होंने इस बार क्या किया कि वो दोनों आलू निकाल कर 2 ईंटें रख दी और पोटली को बांध कर निकल पड़ते हैं वहाँ से। जैसे ही पंडित की आँख खुलती है, फिर से स्नान करके खाने के लिए जब पोटली खोलता है तो एक ईंट जाकर उसके माथे पर लग जाती है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है। फटाफट से वो पोटली बांध देता है, और समझ के बाहर था कि ये क्या, महादेव ने ये क्या मुझे दे दिया है। लेकिन अब क्या करे, अब जो भगवान ने दिया है उसे लेकर वो घर जाना चाहता था। इसलिए उसने दूसरी ईंट पर भी भगवान का जो उपकार समझा और उस ईंट को भी अंदर रख लिया और चल पड़ता है घर के लिए। जैसे ही घर पहुंचता है, वो पंडितानी से कुछ नहीं कहता, खाना पीना खाकर सो जाता है। लेकिन पंडितानी के मन में होता है कि मैं देखूं उसके अंदर क्या है। इसलिए वो चुपके से रात को जब पोटली खोलती है तो ईंट सिर पर लगता है और सिर से थोड़ी सी खून निकलने, जैसे पंडित की हालत हुई थी वैसी पंडितानी की हालत हो जाती है। पंडितानी फटाफट से उस पोटली को बांध देती है और समझ नहीं पाती है। सुबह उठते हुए एक दूसरे को देखते हैं और समझ नहीं पाते हैं।
लेकिन बाद में पंडित थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हुए समझते हैं कि ये ज़रूर भगवान ने मुझे ईंटें इसलिए दी है ताकि मैं इस ईंटों से लड़कर अपना पोटली वापस ले सकूं। इसलिए वो राजा के पास संदेश भिजवाते हैं कि अगर आपने मुझे मेरी पोटली और आधा हिस्सा नहीं दिया तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये जब खबर पंडित की बात जब सुनता है राजा तो सोचते रह जाता है कि इसके पास क्या है जो मुझसे युद्ध करेगा। उसने कुछ सैनिक भेजे, तो सैनिक को जब पहुंचते हैं तो पंडित बोलता है कि चलो मेरा पोटली ला कर दो, नहीं तो मैं आप सभी को ख़त्म कर दूंगा। और साथ में वो पोटली लेकर, जो ईंट वाली पोटली, वहीं लेकर बैठा रहता है। जब राजा के सैनिक बोलते हैं नहीं देंगे तो बोलता है कि मुझे 2 ही शर्त, मैं राजा को जो राज्य का विनाश नहीं करूँगा, मुझे 2 ही चीज़ चाहिए। एक राजा के राज्य में आधा हिस्सा और मेरी पोटली जो लड्डू वाली पोटली है। तो सैनिक नहीं मानते हैं। तब क्या करता है, वो जो ईंट वाली पोटली उनकी तरफ मुंह करके खोल देता है और जैसे ही उनकी तरफ मुंह करके खोलता है ईंटों की बरसात होने लगती है। राजा के सैनिक कितने भी कोशिश करते हैं तीर चलाने की, लेकिन नहीं हो पाता है, सभी ढेर हो जाते हैं। राजा ने फिर से मंत्री के साथ ढेर सारे सैनिक भेजे, लेकिन कुछ उपाय नहीं हो पाया। फिर से उसने वैसे ही किया, ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर उसने फिर से पोटली के मुंह खोल दिए और ईंटों की बरसात होने लगी। अब ईंटों के सामने कहाँ तीर चलने वाली थी, बांध चलने वाले थे। सभी ने आके राजा को यह हाल समझाया। उन्होंने बताया कि उस पर भगवान की कृपा है, आप उससे संधि कर दीजिए और उसकी पोटली वापस कर दीजिए। लेकिन राजा समझ नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने सबकी बात मानी और पंडित को आधा हिस्सा राज्य का दिया और साथ में वो पोटली भी दे दी और संधि कर ली। तो इस तरह से पंडित फिर से एक राजा बन गया, यानी आधा हिस्सा राजा का लेकर राजा बन गया और साथ में उसे लड्डू की पोटली भी मिल गई, जिससे वो बहुत अमीर बन गया। अब उस राज्य में जितने लोग रहते थे उनकी सबकी देखभाल, सेवा अच्छे से उनका ध्यान रखता था। उसकी नीयत अच्छी थी, इसलिए उसे सब कुछ मिला। लेकिन जो राजा था उसकी नीयत खराब थी। इतने पैसे होने के बावजूद उसने पंडित की 2 वक्त की रोटी छीनी थी, इसलिए उसका जो आधा हिस्सा राज्य का चला गया और साथ में उसकी पोटली भी चली गई। तो ये होता है कि अच्छे नियत और कर्म वाले के साथ भगवान हमेशा साथ देते हैं। जो अच्छे कर्म करता है, उसकी नियत अच्छी होती है, भगवान उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी और मेरा थोड़ा गला बैठा है इसके सॉरी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।